ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਾ इस्तीफा देने की घोषणा के बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी दलों दी प्रतिक्रियाएं सामने आवा करदियां हैं। इस संबंध में बीजेपी का गलाना है कि अब्दुल्ला परिवार की भी हुण परिवारवाद की सियासत का त्याग करिए जम्मू सूबे या फिर अब्दुल्ला परिवार कन्नै संबंध रखने वाले कुसै मानू की यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। साबका MLC बिक्रम रंधावा और कांग्रेस पासे हाल च गै चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हवाला दिंदे हुए नैशनल कानफ्रेंस की यह सलाह दी है। दूई बखी अपनी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई का गलाना है कि नैशनल कानफ्रेंस का अंदरूनी मामला है। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह का गलाना है कि यह फैसला विधानसभा चुनाव की दिखते हुए नैशनल कानफ्रेंस की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दिली दिखा के मैं ऐसा मानता हूं कि इनको अब्दुल्ला फैमिली से बाहर का कोई व्यक्ति तैयार करके और खास करके जम्मू खित्ते से कोई ऐसा जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठा के रखा हो उसको अपना सदर बनाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर विश्वास जो है बढ़े। अगर फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया तो उमर अब्दुल्ला ने संभाल लिया तो वन एंड सेम थिंग घर के अंदर ही बात रही ना। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो लोग बैठे हैं चाहे वो जम्मू से हैं कश्मीर से हैं उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि कब तक एक परिवार के पिठलग्गू बन के हम लोग काम करेंगे। समाज में एक राजनीतिक दल के नाते आपकी पहचान प्रतिष्ठा जरूर बनी है लेकिन आपका अपना भी कद होता है तो पार्टी लीडरशिप को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें परिवार से बाहर भी पार्टी को निकालना चाहिए। अलबत्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो इस्तीफा दिया है ये उनकी एज को देख के भी लगता होगा कि कितना समय वो दे सकते हैं। ये स्वागतीय कदम है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यंग को चेहरा अब्दुल्ला फैमिली के अलावा आगे लाए तो मुझे लगता है वो सराहनीय कदम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दिया है और हम ये मानते हैं कि ये एक इंटरनल मैटर है एक पॉलिटिकल पार्टी का। वो किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं किसको जो नहीं बनाना चाहते हैं ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि किस तरीके से आने वाले इलेक्शंस में किस चेहरे को आगे लाया जाए। तो ये उनका अपना मामला है। लेकिन कम से कम ये बात है कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखने को मिल रही है और सरकार को भी ये चाहिए कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल करें। ये ज्यादा जरूरी है। जम्मू च बने दे दीवान बद्रीनाथ मुबारक मंडी दीवान बद्रीनाथ अमर विला ते SNS विद्या मंदिर स्कूल ने अज अपना सालाना दिवस मनाया। ये सभै स्कूल श्रीमती दीवाननी विद्या बद्रीनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट पासिया चलाए जा करते हैं जिसने अज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करिए सालाना दिवस दी खुशियां मनाइया। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और इस दौरान चेचे परौने हैं जिन्हें इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया ते इस ट्रस्ट पासिया शिक्षा के खेतर च दिते जा करदे योगदान की सराहना करने के कन्नै कन्नै बच्चों की भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सलाह दी है। देश के कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर भी अज नैचुरोपैथी डे मनाया गया। नैचुरोपैथी डे के मौके पर हैल्थ एंड मैडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ते आयुष निदेशालय पासिया जम्मू के आयुर्वेदिक अस्पताल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिस आयुर्वेदिक के महत्व का प्रचार प्रसार किया गया। हैल्थ एंड मैडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सैक्रटरी भूपेंद्र कुमार ते आयुष महकमे के निदेशक मोहन सिंह भी इस मौके पर उत्थे मौजूद है। नेशनल लेवल पे नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में भी एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें जितनी क्रियाएं जो यहाँ पे की जाती हैं पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए उसके बारे में और किस तरीके से नेचुरोपैथी को प्रमोट किया जाए वेलनेस के लिए हेल्थ प्रमोशन के लिए डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए उस पर आज ये एक
इन्होंने एक वर्कशॉप भी रखा है और एक आज एग्जीबिशन भी था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ का हमारा कंसेप्ट है उसमें हमें अगर हेल्थ प्रमोशन या बीमारी की रोकथाम करनी है तो उसमें आयुर्वेद या आयुष का जो रोल बहुत ज़रूरी है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक एफर्ट दिया जा रहा है इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और एनसीडी की स्क्रीनिंग, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग भी है, वो भी इसका एक अहम हिस्सा है, जिसके कारण हमारे जितने सब सेंटर्स हैं वहाँ पे ट्रेंड जो लोग हैं, चाहे वो आयुर्वेद से या यूनानी से पढ़े हुए हैं, उनको भी लगाया गया है। आज हम 5th नेशनल नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के इस दिन के लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। अपनी सबसे पहले योगा एंड नेचुरोपैथिक फ्रेटर्निटी को, उसके साथ आयुष के सारी फ्रेटर्निटी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐसी पैथी है जो कि ड्रग लेस पैथी है, और इस पैथी को बाकी सिस्टम्स के साथ, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हो या ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हो, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और हम यहाँ जम्मू में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में और गवर्नमेंट श्रीनगर में गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टन श्रीनगर में इस पैथी को बाकी पैथीज़ के साथ इंटीग्रेट करके हम लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुंचा रहे हैं। बीएड ते एमएड के खीरी समैस्टर ते पास आउट स्टूडेंटें की रोजगार के साधन मुहैया कराने के मकसद थमां जम्मू च बने दे गौरमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन च अज प्लेसमेंट ड्राइव चलाई गई। कॉलेज के प्लेसमेंट सैल पासिया आयोजित इस ड्राइव च बक्ख-बक्ख कॉलेजें ते स्कूलें के करीब 50 बच्चे हिस्सा लैता, जिंदे च एडवाइजरी कमेटी पासिया 40 बच्चों की बक्ख-बक्ख ओहदें की भरने की सिफारिश की गई। की क्या जवाब हमारा होना चाहिए। तो प्लेसमेंट ड्राइव से पहले हमने उनका इंटरेक्टिव सेशन करवाया, जिसमें कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर उनको अवेयरनेस दी, और उस वजह से उनका और ज्यादा मोरल जो है वो हाई हुआ और बहुत ज्यादा खुश है। और वो चाहते हैं, कुछ बच्चे आज हमारे यहाँ पे हमें नहीं पहुंच पाए, तो उनको हम रिप्रेजेंटेशन आई है कि हमारे लिए फिर से वो एक प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज की जाए। तो हम और 15 डेज के बाद वील ऑर्गेनाइज अनदर प्लेसमेंट ड्राइव, ताकि जो बच्चे रह चुके हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करें। रामनगर ब्लाक की पंचायत नगरोटा पंचग्राहीं च सरपंच करतार चंद की अगवाई च एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक पंचायत के सदस्यों जिथे विकास कमें की लेइयै गलबात की, उत्थे गए लोगों की पेश आवा करदियां समस्याएं की जानकारी भी हासिल की। इस दौरान पंचायत के सदस्यों लोगों की दिलासा दिता जे बड़ी जल्दी उनकी समस्या का नवेड़ा कर दिता जाग। अज असें एक इत्थै मीटिंग रखी दी ही, लोकें दियां समस्या सुनियां। समस्या तकरीबन ये रही कि पानी, बिजली, रोड की समस्या, स्कूल के स्टाफ के बारे च समस्या रही। बाकी असें इन्हें लोगों कन्नै भी एक वायदा भी किया कि ठीक है, चलो अस इन्हें जो भी मुश्किलात साड़ियां दियां 4 साल च असें इंदियां हल भी कीतियां। पानी दी, बिजली दी, बोली दियां, बिजली पानी दियां जिन्नियां भी समस्या हल कीतियां, रोड की समस्या दी ये भी असें इन्हें हल किया। और अज इंदे कन्नै बेहियै असें एक कमिटमेंट भी किया कि पूरा अस नहीं उतरी पाए हैं, जिथे भी अगर समस्या साढ़े कोला रही भी होग अस इंदे कन्नै पूरा कंधा ने कंधा मलाई चल गया। कुछ वार्ड शायद अस नहीं भी जाई पे हैं, जिथे बोली ढक्की, पानी, बिजली साढ़े कशा छुड़की होग कि उत्थे अस नहीं करी पाए। जिसलै अस अपनी पंचायत दे विच आए हे, मैं सरपंच साहब गी और अपनी पंचायत गी इक्कै गल सनाई ही कि जेड़े लोग झूड़ियां बिच, जेड़े पत्थरें बिच, जेड़े लोग बेचारे संकट बिच न, जेड़े ज़्यादा असें पहल उ'नें देनी ते डेवलपमेंट ग्रां दी इस स्हाब कन्नै करनी, गरीब कोला गरीब दी मदद करनी जिन्नी भी होई सकै। हून अस एक चीज़ दे बड़े गै खुशी जाहिर करा दे कि गौरमेंट भी असेंगी बड़े अच्छे कम्म देती है। अगर पंचायत ठीक ठाक हुशार हुआ तो ग्रां च कोई कमी नहीं रौंह्दी।
मैं तो ये आखां कि लोकां सहयोग पंचायत दा पंच दा सरपंच दा साढ़े मंडल प्रधान एक कुलदीप होर नौजवान और नौजवान बंदे जेह्ड़े ने इन्हें दिक्खियै बुढ़ा भी दिल बधदा कि महाराज बहुत मदद करा दे ने कुतै औना जाना अग्गै रिपोर्ट करनी भित्त खोलने कुसै अफसर दे तां उत्थै भी बड़े तरीके कन्नै मतलब अफसर कोला कम्म लैना होंदा ते एह् जेह्के कम्म लैते असें अपने ग्रां च जियां साढ़े आओ जाइए चार ते एह् डिवेलपमेंट आस्तै असें पैह्लें रिपोर्ट कीती पानी दी कि असें तंगी है। कश्मीर घाटी के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ सेवाएं दिया करदे आरक्षित वर्ग के मुलाजमें का जम्मू च धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने ते तनख्वाह बहाल करने की मांगी लेइयै इन्हें मुलाजमें जम्मू च अज अपने बच्चों की लेइयै प्रदर्शन किया ते सरकार पर उनकी अनदिक्खी करने का आरोप लाया। तो खुद आप हमें शिकार बना रहे हैं, आप हमें खुद नाम देते हैं सॉफ्ट टारगेट का और बाद में आप हमें और सॉफ्ट बना रहे हैं इस तरीके से ऑर्डर्स निकाल के। एलजी प्रशासन बोलता है कि हम इनको किस बात की सैलरी दें, तो हम सर से ये बोलते हैं कि सर हमने ये 5-6 महीने ना बंद कमरों में नहीं गुजारे, हमने धूप में बैठ के अम्बेडकर चौक में गुजारे हैं, हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर पड़े हुए हैं, हम बता सकते हैं। ड्यूटी देना बड़ा आसान काम है, लेकिन धरने पे बैठना, अपने बच्चों के साथ बैठना बहुत ही मुश्किल काम है। आप सैलरी बंद करते हो, अब आप हमें ये बताइए क्या हमारी सैलरी पर सिर्फ मैं ही अपना खर्चा चला रही हूँ? मेरा परिवार नहीं चल रहा उस पे, मेरे बच्चे नहीं उस पे पल रहे हैं, उनका क्या कसूर है? जो 5 मिनट स्कूल में सूझ कर घर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, ये सामने बैठे हैं आपके, इनका क्या कसूर है? जब आपसे खुद ही काम नहीं हो रहा तो आप इल्जाम हम पे लगाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरें के धरने प्रदर्शन की अज 56 दिन पूरे हो गए। जम्मू च अज इन्हें डेली वेजरें लद्दाख के डेली वेजरें की दी गई सूरत का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार की भी केंद्र शासित प्रदेश के डेली वेजरें की सुध लैने की अपील की। इन्हें डेली वेजरें हूँ बीजेपी शाह मेद जताई है जे उन्हें राहत पहुँचाने अपना महत्वपूर्ण योगदान देग। लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अभी शायद गहरी नींद में सोए हैं, क्योंकि 5 महीने हमारे साथियों को पीएचई वालों को 5 महीने होने को जा रहे हैं हड़ताल पे, लेकिन आज तक उनका किसी ने अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनकी बात कहीं आगे पहुंची या नहीं पहुंची। अब उम्मीद है कि अब बीजेपी वालों ने जो एक कमेटी तश्कील दी है उस कमेटी पे अब हमें विश्वास है और श्यामलाल शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि वो भगवान ने उसको एक रूप दिया, ताकि पहले भी उसको मौका मिला था, चलो पहले किसी कारण हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ उस मसले में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अब एक भगवान के रूप में उसको गवर्नमेंट ने उसको मुलाजमों के जो मसले हल करने के लिए कमेटी को तश्कील दिया है। तो अब मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी 10 दिन का उन्होंने टाइम लिया था, अब 10 दिन के होने को जा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू शहर ते इहदे आसे पासे के इलाके च बधा करदियां आतंकी हरकतें उपर रोक लाने के सरकार की पुख्ता कदम चुकने की मांग की है। शिवसेना हिंदुस्तान के रियासती प्रधान राजेश केसरी होरें अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलाया कि पाकिस्तान अपने नापाक मनसूबे थमां बाज नहीं आवा करदा है, जिसके तहत एजेंसियों की पूरी सावधानी बरतनी लोड़चदी है। पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है वो चाहता है कि पंजाब का जितना भी आतंकवाद है वो जम्मू के साथ जोड़कर उसको जो है जम्मू और पंजाब को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाहता है, और दूसरी तरफ से वह कश्मीर को जो है पीओके से जो आतंकवादी भेज रहा है वो दोनों तरफ से जो है ये आतंकवाद फैला रहा है। इस ओर बड़ी ध्यान से काम करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि अपनी एजेंसियों को पूरे तरीके से जगाएं और इनको मीटिंगें कराकर गाँव में और म्यूनसिपैलिटी एरिया में भी पुलिस और पब्लिक मीटिंगें होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि इनके मंसूबे पाकिस्तान के जो है नाकामयाब हो सके। जम्मू च स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुआ करदे विकास कामें पर कुदै खुशी ते कुदै गम दिखा जा करदा है। बदलाव बेशक है समय की लोड़ है, पर गल करचै अगर जम्मू के पुराने शहर की तो इत्थै इस परियोजना के तहत किया गया बदलाव दुकानदारें के कन्नै कन्नै आम लोगों की मुसीबत बनी गया है। शहर की तंग सिड़कें के दोनों बक्खी
फुटपाथ बनने करी ये सिड़कां और सौंगड़ियां हुई गई, जिस करी इत्थे दिन भर जाम लगने करी दुकानदारें की दुकानदारी प्रभावित हुआ करती है। दुकानदारें की मंच है तो इस बारे च ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियों थमां मूँह मोड़ा करती है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें वगैरह की समस्या का निबेड़ा भी प्रशासन नहीं करी पाया है। दूई बखी किश कारोबारी स्मार्ट सिटी परियोजना पर चुकवा करते सवालों शाह सहमत नहीं हैं। उनकी मंच है तो फुटपाथों पर दुकानदारें पासिया किए गए कब्जे करी गए सारी समस्या आवा करती है। बहुत अच्छा, हर कोई यही चाहता है कि शहर साफ़ सुथरा और अच्छा ही दिखे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ सिटी में कुछ बाज़ार जो कि ऑलरेडी कंजस्टेड हैं, वहाँ पे उन्होंने फुटपाथ बनाने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं सोचा। दो गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक आगे पीछे की नहीं है और फुटपाथ बनाने शुरू कर दिए। पहले वो प्रॉब्लम भी तो सॉल्व की जाए ना कि हमें अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो सिर्फ फुटपाथ से सिटी स्मार्ट नहीं बनेगा। मैं राजेंद्र बाज़ार का दुकानदार हूँ। राजेंद्र बाज़ार में स्ट्रीट लाइटें पिछले 10 दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं, आधी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है वो कहते हैं जी बाज़ार वाले लिख के दे दें कि हमें पार्किंग नहीं चाहिए, हम उसके बारे में कुछ करेंगे। वो सब कुछ हटाना नहीं है, कंजेशन वैसे का वैसा सिटी में रहेगा और हम फुटपाथ बना के तो बाज़ार को और छोटा करते जाएं। उस तरह स्मार्ट सिटी का क्या फ़ायदा कि अगर सिर्फ फुटपाथ ही बन जाएंगे तो। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालत है, जंगले टूटे हुए हैं, टोटल हर चीज़ है। आप देखिए जो भी बच्चे रहते हैं रात को लाइटें भी ख़राब हैं, हर चीज़ है। ये स्मार्ट सिटी की आप कुल ही देख लीजिए, सारे जंगले टूटे, बच्चे रात को कई बार यहाँ पे एक की नाली में गिरने से उसकी टांग टूट गई है। कौन सी स्मार्ट सिटी है? ये केवल इनके पैसे कमाने के लिए है। सड़कों के रोड टैक्स के डबल कर दिए गए, जो इंश्योरेंस था 200 रुपये था वो 1400 रुपये कर दिया जाता है। यहाँ पे दुकानदारों की हालत देखिए, कारोबार बंद, दफ्तर बंद। मुझे बताया जाए किस स्मार्ट सिटी के ऊपर चल रहे हैं जे? दुकानदारों का काम छीन लिया इन्होंने सारा। जम्मू के हिंदुओं का काम इन्होंने सारा छीन लिया। जम्मू के हिंदू जो थे 6 महीने यहाँ पे कश्मीर के जो दफ्तर जम्मू में आते थे वो उसकी वजह से रोटी खाते थे, आज इन्होंने सारा बंद कर दिया। ये होटल है साथ में जो बंद हो गया, जहाँ पे टूरिस्ट आता ही नहीं है। जो श्रीनगर से लोग आते थे यहाँ पे ठहरते थे वो टोटल बंद, कारोबार बंद। आप देखिए रघुनाथ विहार में दोनों तरफ पार्क बनी है, कनक मंडी में पार्क या अपना फुटपाथ बने हैं, रघुनाथ में फुटपाथ बने हैं। एक हमारा ओल्ड हजफरी रोड है, आप देखिए क्या पोजीशन है यहाँ पर, बनने वो नहीं दे रहे। हर आदमी स्मार्ट सिटी जो मोदी जी का सपना उसको पूरा करना चाहता है, जम्मू को स्मार्ट बनाना चाहता है। हम 1 नंबर में लाना चाहते हैं, अभी हम 250 से ऊपर हैं, अभी पिछड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? हमारी व्यवस्था जो ठीक नहीं है, बाजार खुले नहीं है, लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया। लोगों ने, दुकानदारों ने अक्रोचमेंट किया हुआ है। और फुटपाथ होगा तो ये दुकान किसकी होगी? फुटपाथ किसका होगा? उससे दुकानदार के आगे वाला उसी का मालिक होगा। आप देखिए रघुनाथ विहार में भी अभी फुटपाथ में भी लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी जगह तो लोगों को चलने चाहिए। यहाँ पार्किंग है हमारी एरिया की, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं 50 लोगों की, पाँव नीचे आते हैं लोग। फुटपाथ नहीं है, इतना मुश्किल चल रहे हैं। और दुकानदारों ने ऐसा किया हुआ है कि अपने आगे 500 रुपये 800 रुपये दिया हुआ है, वो कि म्यूनसिपैलिटी की जगह है। ये म्यूनसिपैलिटी को देखना चाहिए कि पार्क क्यों नहीं बनना चाहिए। फुटपाथ है लोगों के लिए, पैदल के लिए। इतना रश आप ऐतबार आ जाइए, कंधे से कंधा लगता है। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।